हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। आगे और विस्तार कर रहे हैं भगवान। अर्जुन को महाबाहो कह के संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वास्तव में परम सत्य को जानता है वो दो प्रकार के जो कर्म है, जैसे हमने कल देखा था, एक भक्ति भावमय कर्म और दूसरे भौतिक कर्म, सकाम कर्म, तो वो दोनों को भली भांति जानता है और इसीलिए वो अपने आप को इंद्रिय विषयों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। भगवत भक्त भगवान के साथ अपने संबंध को जानते हुए हर कार्यों को करता है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर नाशवंत है, आत्मा जीव हम सभी शाश्वत हैं, भगवान के अंश हैं। तो अंश होने के नाते हमारा भगवान से संबंध है सेवा और प्रेम का। तो उसे पता है कि मैं कोई ना कोई कारण से इस भौतिक संसार में इस शरीर को प्राप्त किया हूँ जो मेरे कष्टों का कारण है, और वो ये भी जानता है कि किस प्रकार से मैं मेरे कार्यों को कृष्ण को अर्पित करते हुए करूँगा तो मैं इस भवबंधन से मुक्त हो जाऊँगा। तो इसीलिए उसके सारे कार्य जैसे भगवान चाहते हैं उसके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए होते हैं। और दूसरी तरफ वो ये भी समझता है कि अगर मैं मेरे कार्यों को भौतिक चेतना में करूँगा, अगर मैं वापस से अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में लगाऊंगा तो फल क्या होगा कि हमें हमारे कर्मों के रिएक्शन, हमारे कर्मों के प्रतिफल भोगने पड़ेंगे। और चाहे वो अच्छा शरीर हो सकता है, चाहे वो निम्न शरीर हो सकता है, लेकिन फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमें वापस से फंसना होगा। तो इसीलिए वो अनासक्त होकर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को छोड़कर अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में, मतलब उसका हर कार्य भगवान को संतुष्ट करने के लिए करता है। और साथ ही में जब ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि भौतिक संसार में हमने शाश्वत है ये संसार, तो ऐसी परिस्थिति में वो समझता है कि ये भगवान की कृपा है और वो मेरे सुधीकरण के लिए। भगवत में भी बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें तत्व भी आता है कि भगवत तत्व को, परम सत्य को तीन अलग अलग अवस्था में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो भक्त होते हैं, जो भगवान को सगुण साकार रूप में स्वीकार करते हैं, वो अपने हर कार्य को भगवत सेवा के रूप में भगवान को